सदन में आपका स्वागत है। जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है, जो कि सोनवीर सर द्वारा कराया जा रहा है। उसका 100 नोट्स है। चलिए बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नील विद्रोह हुआ था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नील विद्रोह हुआ था? कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच हुआ था। तेज भागा आंदोलन कब हुआ था? 1940 में हुआ था। एक आंदोलन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नील विद्रोह प्रथम सफल किसान आंदोलन माना जाता है। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? नील दर्पण, जो कि दीनबंधु ने मित्र ने लिखी है। आगे, नील आयोग का गठन कब हुआ था? नील आयोग का गठन कब हुआ था? नील आयोग का गठन कब हुआ था? 1860 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम जो है मूल शंकर है। इन्होंने नारा कौन सा दिया था? वेदों की ओर लौटो। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी, पंडित रमाबाई के द्वारा। आगे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन किसने सहायता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में किसने सहायता की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी। इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम हर्मिट ऑफ शिमला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। गठन के समय वायसराय कौन थे? उदो डफरिन थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे आते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेंस 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में। आगे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई? तो कौन सा अधिवेशन था? वो कलकत्ता अधिवेशन था। 1906 में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें यह निर्णय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई थी। कौन से? लाहौर अधिवेशन में। आगे आते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है। इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमा सोनाल बंगला लिखा है, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? वो करजन थे। वहाँ बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में। इसी में दिल्ली राजधानी बनाई गई 1911 में। आगे आते हैं। सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या है? थ्रो बैक थर्सडे। क्या है? थ्रो बैक थर्सडे। आगे आते हैं। 1971 में डिजाइन किए गए आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? वो क्रीपर था। कौन सा था? क्रीपर को हटाने के लिए सबसे पहला एंटी वायरस प्रोग्राम कौन था? वो रीपर था। इंटरनेट पर फैलने वाला पहला बड़ा वायरस कौन था? वो मारिस वर्म था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन सबसे ज़्यादा जंगल जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन प्रतिशत में अगर पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है? देहरादून में है। ये अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है 2 वर्ष में एक बार। पहली बार ये जो है 1987 में जारी की गई थी। भारत में वनों के प्रकार कितने हैं? वो 5 प्रकार हैं। भारत में वनों के प्रकार कितने हैं? वो 5 प्रकार हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। और इसके जनक कौन है? के एम मुंशी हैं। ओटीटी की फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल कोचीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल कोचीन में स्थित है। ओडिशा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन है। दीनदयाल कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। नाहवा शेवा कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसी को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, नाहवा शेवा को। न्यू मंगलोर कहाँ बंदरगाह है? ये कर्नाटक में। हल्दिया कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? वो की कौन सा है? नवसारी है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे है? कावेरी नदी किनारे। राजमुंद्री गोदावरी नदी किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे है। और हम्पी तुंगभद्रा नदी किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे है। और मदुरई जो है वो वैगई नदी के किनारे है। आगे आते हैं। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों पार करती हैं।
एकमात्र ये महाद्वीप ऐसा है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों पार करती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी झील कौन सी, सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। आगे, फेसबुक का मुख्यालय फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। इसका नया नाम क्या है? मेटा है। लॉन्च कब हुआ था? 2004 में। फेसबुक पेज कब आया? 2007 में। फेसबुक लाइव कब आया? 2016 में। आगे, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 में कहा गया कि एसपीजी का प्रत्येक सदस्य जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करेगा। इसका गठन एसपीजी गठन 1985 में। इसको कानूनी मान्यता कब हुई गई? 1988 में। कौन सी सिफारिश पर आया था ये? बीरबल नाथ समिति की सिफारिश पर। इसके महानिदेशक कौन है एसपीजी के? आलोक शर्मा हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 324(2) के तहत करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। आगे आते हैं चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? यानी कि चुनाव से संबंधित सिफारिश करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? वो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। दिनेश गोस्वामी का गठन किया गया था। नंद नील कणी समिति का गठन आरबीआई की वित्तीय समावेश व भुगतान की व्यवस्था के लिए किया गया था। आबिद हुसैन समिति का गठन लघु उद्योग के लिए किया गया था। अजीत कुमार समिति का गठन सेना के लिए किया गया था। तारेकुंडे समिति 1974 में आई। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में आई। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। वित्तीय आपात कौन से भाग में है? भाग 18 में है। अनुच्छेद 360 में क्या है? भारत में अभी तक नहीं लगा है अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, ये 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। आगे, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात इसे कहते हैं। इसका कारण क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र युद्धों के कारण ये लगाया जाता है। आगे, आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल की स्थिति हुई? कितनी बार हुई? 3 बार। पहली बार जब हुई थी आपातकाल लगा था 1962 में लगा था। पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरी बार जब आपातकाल लगा था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन आपातकाल लगा था 1975 में, आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। 19 लगा था। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद थे। आगे, G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश शामिल हैं और प्लस यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी यूनियन इसमें शामिल है। स्थापना इसकी कब हुई? 1999 में। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में इसका हुआ था। इसका मुख्यालय कहीं नहीं है, कोई नहीं है। 2026 में इसकी अध्यक्षता यूएसए ने की। आगे, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कहाँ है? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कहाँ है? डायेग में। वाशिंगटन डीसी में किस के मुख्यालय है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। आईएलओ का कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में है। आगे, कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य देशों के उद्देश्य से किया जाता है? तो कौन सा है? राजस्व व्यय। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए कितनी ब्याज दर रखी गई है? 3%। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। पूंजी 1 लाख करोड़। जो अल्पसंख्यक छात्र यूपीएससी, एसएससी आदि के पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए योजना का नाम क्या है? नई उड़ान। यानी कि जो प्री क्वालिफाई करते हैं, जो मेंस में जाते हैं, नई उड़ान के तहत कुछ राशियाँ दी जाती हैं। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। स्टेट परीक्षा में 50,000 रुपये दिए जाते हैं और एसएससी में 25,000 रुपये दिए जाते हैं। वह धन है जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए करों का भुगतान किया जाता है। कौन सा धन होता है? वो सफ़ेद धन होता है, यानी कि वाइट मनी। जो कानूनी स्रोतों से प्राप्त की जाए उसे सफ़ेद धन कहते हैं, यानी वाइट मनी कहते हैं। जो गैर कानूनी से प्राप्त की जाए उसे क्या कहते हैं? काला धन कहते हैं। भारतीय बैंक में ओटीपी और केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? ओटीपी होता है 1 टाइम पासवर्ड और केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। ओटीपी अक्सर 4 से 6 अंक का होता है, जिसकी समय सीमा कितनी है? 30 से 3 मिनट होती है। 30 सेकेंड से 3 मिनट। कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? कौन सा है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत
2021 में की गई थी। कब दिया जाता है? 26 नवंबर को दिया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दिन। विश्व विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 मई को मनाया जाता है। लुईस ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है। आगे, एनिमल फार्म पुस्तक किसने लिखी है? एनिमल फार्म पुस्तक किसने लिखी है? ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। हेलमेट और जूलियस सीजर किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। द जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। कॉमन मैन पुस्तक के कौन रचयिता हैं? आर.के. लक्ष्मण है। आगे, कॉल ऑफ द गिर किसे कहते हैं? परमिल नाथवानी कहते हैं। द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स किसने लिखी है? सलीम अली ने लिखी है। कॉल ऑफ द गिर किसकी है? परमाल नाथवानी की है। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई? रमन लांबा 1998 में। 2014 में किसकी हुई थी? फिलिप ह्यूज की मृत्यु हुई थी। कौन से मिशन का लक्ष्य सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से किशोरों स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है? वो कौन सा है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय अल्पसंख्यक के मामले के मंत्री होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षा को बढ़ावा देना। आगे, माई स्पेस किस वर्ष लॉन्च हुआ? 2003 में लॉन्च हुआ। आगे, प्रशासनिक दृष्टि से वीडियो का क्या अर्थ है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। बीडीसी किसे कहते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है। वीडियो क्या होता है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। एसडीओ क्या होता है? सब डिविजनल ऑफिसर होता है। आगे, मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो देशों के बीच सहयोग है? मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख विवाद कौन से हैं? तीस्ता नदी जल विवाद और 3 विवाद कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में है। आगे आते हैं, जनसंख्या में प्रवेश करने वालों की संख्या छोड़ने वालों के बराबर होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? शून्य जनसंख्या वृद्धि। आगे, हाल ही में परप्लेक्सिटी में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल है। यानी कि परप्लेक्सिटी निवेशक में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लियोनेल मेसी वाईजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। डियोर ये फ्रांस के फुटबॉलर एम्बापे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विक्की कौशल हैं। आगे, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी ये भारत में है। कोलिमा ज्वालामुखी ये मैक्सिको में है। स्ट्राम्बोली इटली में है। माउंट फूजी जापान में है। और माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। हाल ही में किस राज्य की जरी पोशाक और बिगल को जीआई टैग मिला है? जरी पोशाक और बिगल को जीआई टैग उत्तर प्रदेश में मिला है। जोहा चावल कहाँ का है? असम का है। अंबादी सफ़ेद संगमरमर गुजरात को मिला है। बनारसी तबला के लिए यूपी को मिला है। कांचीपुरम साड़ी के लिए तमिलनाडु को मिला है। सोलार अनार के लिए महाराष्ट्र को मिला है। आगे, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? वो कि बांग्लादेश की हैं। कौन है? ममता वो है शेख हसीना जुल्फों वाली। थैंक यू।